एक लड़का बहुत मेहनती था, मेहनत का काम किया करता था। हम सब अपने जीवन में मेहनत करते हैं, मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी जुझारू था, लगनशील था, वो मेहनत से काम किया करता था। एक दिन वो अपने ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां औरतें अधिक मेकअप करती हैं, चटकीले कपड़े पहनती हैं और लोगों को, पुरुषों को, आदमियों को, लड़कों को रुझाने के लिए आवाज़ लगा लगा कर अपनी तरफ बुलाती हैं। वो भी उस जगह पहुंचता है और अपनी पसंद की एक औरत को पसंद कर लेता है। वो जगह होती है मेरठ का कबाड़ी बाज़ार। कबाड़ी बाज़ार मेरठ का एक रेड लाइट एरिया था। जो पहले रेड लाइट था, वहाँ वेश्यावृत्ति का काम होता था, अब वो एरिया बंद हो चुका है। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो आदमी उस औरत को देखता है और देखता है तो देखते ही रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। असल में वो औरत और वो आदमी रिश्ते में दोनों पति पत्नी थे। अब वो जब उस औरत को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो सोचता है कि ये यहाँ कैसे आई, कई सवाल उसके दिमाग में थे। वो औरत उस आदमी को कमरे में लेकर जाती है और जो रिश्ते में उसका पति होता है उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। अब ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि जीवन में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ चोट खाओ वहीं मुस्कुराना, पर इस तरह कि रो दे सारा जमाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। प्रदीप स्टोरी में आपका स्वागत है और एक नई कहानी के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है बम्बई में रहने वाले एक लड़के से, जो बम्बई में ही एक सराफा की दुकान पे काम किया करता था और अक्सर उसका सोने के व्यापार से अन्य शहरों में जाना आना होता रहता। वो मेरठ जाता है और मेरठ उसे वहाँ से माल पहुँचाना था और वहाँ से कुछ पैसे लाने थे और पैसे लेकर वो मालिक के पास पहुँच जाता है। लड़का मेरठ जाता है, जिस पते पर उसको जाना था वो रास्ते से वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक रेड लाइट एरिया पड़ता है, कबाड़ी बाज़ार। लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो छोटी छोटी खिड़कियों में महिलाएं मेकअप करके खड़ी थी और इशारा करके पुरुषों को अपनी तरफ बुला रही थी। अब जैसे ही उसकी नज़र एक औरत पर जाती है तो वो औरत ऊपर से पर्ची फेंकती है। औरत का चेहरा उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उस पर एक नंबर लिखा था और लिखा था मुझे बचा लो। उस नंबर पे फ़ोन करता है तो उसे आवाज़ पहचानी लगती है, पर वो सही से जान से ठीक से पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज़ है तो है किसकी। अब वो जब अपने काम से फ्री हो जाता है तो शाम को 7-8 बजे के आसपास वो उसी जगह पर जाता है। नंबर लगाता है पर नंबर स्विच ऑफ था। छोटी सी तंग गली, छोटा सा रास्ता जिसमें अंधेरा था, लगभग 2 फीट का, जिसमें एक व्यक्ति एक ही बार ऊपर जा सकता था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक यहाँ से जा रहा है और एक वहाँ से आ रहा उधर जा रहा है। ऊपर जाता है मैडम जो बॉस होती है उस जगह की, वहाँ से औरतों को लाइन में बुलाकर खड़ा कर देती है, पर उससे कोई औरत पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो औरत तो उस लाइन में थी ही नहीं जिसे वो ढूंढ रहा था। वो कहता है और बताइए। तो मैडम कहती है कि अभी एक औरत है, वो अंदर बिजी है, जैसे ही वो आएगी मैं तुम्हें दिखा दूँगी। और वो औरत वहाँ से बाहर आती है, लाइन में खड़ी होती है। व्यक्ति इस औरत को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब आप सोचेंगे वो औरत थी, वो औरत इस व्यक्ति की पहले की पत्नी थी, जिस औरत को ये तलाक दे चुका था। क्योंकि महत्वाकांक्षी महिला थी, इसके बड़े बड़े सपने थे, यहाँ घूमना, वहाँ फिरना, बड़े बड़े घर में रहना, और ये व्यक्ति सुनार की छोटी सी दुकान में रहकर उस काम को कर नहीं पा रहा था, उस महिला के सपनों को अंजाम नहीं दे पा रहा था। तो रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, इस कारण उसने इस महिला को तलाक दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि तलाक के बाद ये वहाँ पहुंची कैसे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, पर पहले इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस औरत को पसंद करता है, कमरे में जाते हैं, औरत गेट लगाती है और इससे लिपट कर फूट फूट कर रोती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम जैसे आदमी की कदर नहीं समझी और आज मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। तो वो कहता है कि पहले चुप हो जाओ,
अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ मैडम ने सुन ली तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। लड़की का नाम सुनीता होता है, लड़के का नाम महेश होता है। वो कहता है कि सुनीता तुम यहाँ कैसे आ गई? तो सुनीता कहती है कि महेश, जब तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं अपने कॉलेज के दोस्त से मिली, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, गाड़ी में बिठाया, हम लोग घूमते फिरते थे, मिलते थे, हमारे संबंध बन गए। फिर एक दिन पता नहीं उसने मुझे गाड़ी में चलते चलते क्या खिलाया कि मैं बेहोश हो गई, सो गई, और जब मेरी नींद खुली तो मैं इस जगह थी। यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई। महेश मुझे बचा लो, ये नर्क है, मैं नर्क में फंस चुकी हूँ, अब मेरा आगे क्या होगा? मेरा कोई नहीं है और मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वो पछताती है, रोती है, विलाप करती है। महेश कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकलता है, मैडम को पैसे देता है जिस पैसे में सौदा तय हुआ था, और उस रेड लाइट उस कोठे से बाहर निकल जाता है। जिस सुनार को वो सोना देने के लिए गया था, वहाँ पर जो नौकर था वो उसको पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे लोकल मदद चाहिए और मेरी पत्नी है सुनीता, वो ऐसे ऐसे फंस चुकी है और उसकी मदद करना है। दोस्त उसे पुलिस के पास ले जाता है, पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। पुलिस मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को बुलाती है और ह्यूमन ट्रैकिंग से जो बाहर लड़कियों को, औरतों को निकालते हैं उनको बुलाती है। एक टीम बनाई जाती है और उस भाई से कहा जाता है कि तुम इस बारे में किसी को बताओगे नहीं तो मैडम तुम्हारी पत्नी को गायब कर देगी। समय तय किया जाता है, स्थान मुकर्रर किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। महेश पुलिस और मानव अधिकार के लोगों के साथ फिर से ग्राहक बनकर उसी जगह पर जाता है और जैसे पत्नी दिखती है वो अपने मोबाइल से मिस कॉल मारकर सिग्नल पुलिस को, मानव अधिकार के लोगों को दे देता है। वहाँ से पुलिस उसकी पत्नी सुनीता को अपनी कस्टडी में ले लेती है। थाने लाकर पूछताछ करके बयान ले जाते हैं और सुनीता से पूछा जाता है कि अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि मुझे अपने पति महेश के साथ जाना है, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, अब जीवन मुझसे कभी ऐसा नहीं होगा। पुलिस सुनीता को महेश के सुपुर्द कर देती है और महेश उसे लेकर बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी, एक बेटा और एक बेटी। तो उससे अपनी माँ को जब वो देखते हैं तो फवक कर रोने लगते हैं। सुनीता भी महेश की माँ से माफ़ी मांगती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। तो माँ पूछती है कि बेटा तू कहाँ चली गई थी? तो बोलती है कि तलाक हो गया था तो मैं अपने माँ बाप के पास थी, महेश का फ़ोन आज अचानक आया तो मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। क्योंकि महेश ने सुनीता को बता दिया था ट्रेन में कि अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में घर पर माँ को या बच्चों को किसी को नहीं बताना, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सुनीता ने जो गलती की उसकी सज़ा उसे मिली और महेश ने जो अच्छे कर्म किए थे उसकी वजह से शायद सुनीता उसे वापस मिल गई, उसका टूटा हुआ घर बच गया। तो ये कहानी थी कि कैसे एक व्यक्ति की पत्नी गलत जगह पर पहुंच गई और जिससे वो मिलने के लिए जाता है, जिसके लिए वो कीमत चुकाता है, वो उसकी वही पत्नी निकलती है जिसने कभी महेश की कीमत नहीं समझी थी। पैसों के लिए जो औरत पागल थी उसके जीवन में ऐसी हालत हो गई कि उस पैसे को वो ना तो यूज़ कर पाई, ना अपने आप को बचा पाई और एक नर्क की दुनिया में चली गई। पर महेश ने इत्तेफाक से उस अपनी पत्नी को बचा लिया और टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसी कोई गलती परिवार में ना करें जिससे कि आपको पछताना पड़े। क्योंकि औरत गुस्से में डिसीजन तो ले लेती है, बोल तो देती है कि मैं बैग लेके तुरंत चली जाऊंगी, पर उसे पता नहीं होता है कि इसका अंजाम आगे क्या होगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।